नमस्कार स्वराज पोस्ट देख रहे हैं आप। मेरा नाम है अनिकेत पाठक। चुनाव में हार के बाद का सन्नाटा जो राबड़ी आवास में छाया है, वो सन्नाटा खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। आज देखिए, आज मकर संक्रांति का दिन है। दही चूड़ा भोज जो है बिहार की राजनीति में कितना अहम है, आप समझिए इसको, क्योंकि लंबे अरसे से दही चूड़ा भोज जो है होता हुआ आया है। और इसी राबड़ी आवास में कई सारी ऐसी तस्वीरें निकल कर के सामने आई हैं पिछले कुछ सालों में, पिछले कुछ दशकों में, जब बिहार की राजनीति में दही चूड़ा भोज के बाद एक बड़ा बदलाव, एक नया समीकरण बनता और बिगड़ता हुआ दिखता था। लेकिन वही राबड़ी आवास में आज सन्नाटा पसरा हुआ है। भले वो नए साल का दिन हो या फिर मकर संक्रांति का दिन हो, सन्नाटा वही है जो कि चुनाव में हार के बाद राबड़ी आवास पर छाया हुआ है। हालांकि इस आवास को तो अब खाली करने का आदेश भी दे दिया गया है, लेकिन उसके बाद भी अभी भी राबड़ी देवी और लालू यादव यहाँ पर रह रहे हैं। लालू यादव तो निकलते भी हैं, आज वो जाते हैं अपने बड़े बेटे के निमंत्रण पर दही चूड़ा भोज खाने के लिए, लेकिन उसके बाद राबड़ी देवी नहीं पहुंचती हैं। और कहा जा रहा है कि आखिर क्यों राबड़ी देवी नहीं पहुंचती, जबकि उनके जन्मदिन पर यहाँ पर पहुंचे थे तेज प्रताप यादव। किसी तरह का कोई जश्न नहीं। अगर यही आप पीछे के कुछ सालों में देखिए तो दही चूड़ा के दिन एक बड़ा आयोजन जो है इस आवास पर होता था। राजद के तमाम सारे नेता, कई बार तो है वैसे दल जो साथ में नहीं भी हैं, उनके भी नेताओं को आमंत्रण दिया जाता था और बहुत ही तेजी से वो पहुंच भी जाते थे। याद करिए वो तस्वीर जब पिछली बार गठबंधन हुआ था आरजेडी और जेडीयू का, उस समय से पहले एक बार नीतीश कुमार पहुंच जाते थे। टीका को लेकर के चर्चा चलती थी कि दही का टीका नहीं लगा है, और ये तमाम तरह की चीज, मतलब बिहार की राजनीति में दही चूड़ा की कितनी अहमियत है पिछले कुछ समय के राजनीतिक घटनाक्रम को आप देखिएगा तो आपको समझ में आएगा। लेकिन चुनाव के हार का जो सन्नाटा है वो राबड़ी आवास से खत्म नहीं हो रहा। अभी भी उस हार से उबर नहीं पा रहा है राजद। और देखिए किस तरह से परिवार में भी एक विवाद देखने के लिए मिला है। केवल चुनाव में हार का ये दर्द नहीं है, दर्द जो है पार्टी में, पार्टी के साथ साथ परिवार में भी टूट का है। क्योंकि जिस तरह से रोहिणी आचार्य ने आरोप लगा करके घर छोड़ा, परिवार छोड़ा, फिर जिस तरह से तेज प्रताप यादव को यहाँ से पार्टी से बाहर कर दिया गया, परिवार से बाहर कर दिया गया। हालांकि अब थोड़ी करीबी जो है परिवार से उनकी बढ़ती हुई दिख रही है। आज खुद लालू यादव वहां पर पहुंचे थे। लेकिन बड़ी बात यह है कि जो लालू यादव इस चीज के लिए जाने जाते थे, चाहे होली का समय हो या फिर दही चूड़ा का समय हो, सबसे बड़ा, अगर पटना में सबसे बड़ा आयोजन कहीं होता था राजनीतिक गलियारे में, तो वो इस आवास पर होता था। लेकिन आज देखिए कैसे दृश्य बदलता है, कैसे तस्वीरें बदलती हैं। और यहाँ जो कभी गुलजार रहता था वो आवास जो है वहां पर एक भी लोग नहीं है, एक भी लोग नहीं आ रहे हैं। प्योर सन्नाटा जो है, एकदम शुद्ध सन्नाटा कहा जा सकता है इसको, वो यहाँ पर पसरा हुआ है। तो देखिए कैसा ये चुनाव में हार का नतीजा है। और आखिर कब तक जो है इस हार के से जो है उभरेगी राजद, कब फिर से उस तरह के फॉर्म में आएगी, ये सवाल तो लगातार बरकरार है ही। भले ही तेजस्वी यादव ये कहे कि 100 दिन तक अभी हम कुछ भी बोलेंगे नहीं, 100 दिन का अभी समय देते हैं, क्या फिर से वो रौनक लौटेगी? और क्या ये रौनक अब जो है इस आवास में नहीं लौटेगी? क्योंकि इस आवास को खाली करने का आदेश भी है। इस आवास को लालू यादव और राबड़ी देवी जल्द ही छोड़ने वाले हैं। तो यह क्या आखिरी चूड़ा दही था जो भी नहीं मन पाया? तमाम सारे अपडेट के लिए आप इसी तरह स्वराज पोस्ट से जुड़े रहिए। यूट्यूब पर देख रहे हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक पर देख रहे फेसबुक को लाइक कर लीजिए। धन्यवाद, नमस्कार।